ये देश की सबसे नामचीन तिहाड़ जेल है। नाम ही काफी है। न जाने कैसे कैसे ऐसे वैसे इस जेल के मेहमान रहे हैं। इस वक्त भी इस जेल में एक से बढ़कर एक मेहमान है और इन्हीं मेहमानों में एक मेहमान है फिलहाल देश का सबसे बड़ा नटवरलाल सुकेश चंद्रशेखर। वही सुकेश चंद्रशेखर जिसने इसी जेल में बैठे बैठे 200 करोड़ की ठगी की और ठगी के उन्हीं पैसों में से न जाने कितने करोड़ जेल स्टाफ को बांट दिए ताकि उन पैसों से जेल कर्मचारियों की मुंह और आंखें बंद कर सके। मगर पिछले साल अगस्त में जैसे ही तिहाड़ के इस घूस महल की खबर लीक हुई, सुकेश की सारी आजादी छिन गई और बस तभी से वो बेचैन और परेशान हो गया। परेशान इसलिए कि रिश्वत का खेल बंद होते ही जेल के अंदर का उसका अपना खेल भी बंद हो गया और बेचैन इसलिए कि तिहाड़ के जिस बैरक में वो पिछले 5 सालों से बंद है, उस बैरक से फकत 300 मीटर की दूरी पर बंद उसकी बीवी लीना मारिया पॉल के दीदार को भी वो तरस गया। इसी परेशानी और बेचैनी ने सुकेश को बेहद कमजोर बना दिया है। कमजोर इसलिए क्योंकि बीवी से मुलाकात की जिद को लेकर 2 किश्तों में वो अब तक 19 दिन की भूख हड़ताल कर चुका है। उसकी बस एक ही मांग है, मुझे मेरी बीवी से बार बार मिलना है। नए दौर के इस नए ठग सुकेश ने तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ विद्रोह किया हुआ है और जेल प्रशासन को भी समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी इस मांग को कैसे पूरा करे। दरअसल पूरी कहानी कुछ यूं है। सुकेश 4 अप्रैल 2017 को तिहाड़ जेल लाया गया था। तब से ही वो जेल नंबर 1 में कैद है, जबकि उसकी बीवी लीना 5 सितंबर 2021 को गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ लाई गई थी। लीना को तिहाड़ के जेल नंबर 6 में रखा गया है। दरअसल देश की आम जेलों की तरह ही तिहाड़ में भी महिला और पुरुष बंदियों को अलग अलग जेल और बैरकों में रखा जाता है। तिहाड़ में महिला बंदियों के लिए जेल नंबर 6 है। जब किरण बेदी तिहाड़ जेल की डीजी हुआ करती थी, तब उन्होंने इस जेल को आश्रम बनाने की ठानी थी। इसी के तहत उन्होंने एक पहल की थी। तिहाड़ में बहुत सारे ऐसे कैदी थे या अब भी हैं जो अलग अलग जेल नंबरों में बंद हैं, मगर एक दूसरे के परिचित या रिश्तेदार भी हैं। इसी को देखते हुए किरण बेदी ने हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को जेल के अंदर एक खास जगह पर अलग अलग जेल नंबरों में बंद कैदियों की मुलाकात का बंदोबस्त किया था। इस बंदोबस्त के तहत पुरुष बंदी अपनी परिचित महिला बंदियों से जेल के अंदर ही महीने में 2 बार मिल सकते हैं। ये मुलाकात 20 मिनट की होती है, यानी एक महीने में 2 किश्तों में कुल 40 मिनट की मुलाकात की इजाजत है। सुकेश और मारिया पति पत्नी हैं, दोनों ही तिहाड़ में हैं। लिहाजा जेल के नियम के हिसाब से हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को इन दोनों को भी 20-20 मिनट के लिए मुलाकात की इजाजत मिली हुई है। दोनों महीने में 2 बार मिलते भी रहे हैं। हालांकि जिस तरह सुकेश ने पूरी जेल को खरीद रखा था, उसे देखते हुए यह अंदेशा है कि दोनों पहले जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मर्जी से मिला करते थे, लेकिन घूस महल का भांडा फूटने के बाद जेल के स्टाफ अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए हैं। लिहाजा सुकेश की सारी आजादी पर रोक लग चुकी है, यानी अब वो तय मोहलत से ज्यादा अपनी बीवी से भी नहीं मिल सकता। और बस इसी बात को लेकर सुकेश ने तिहाड़ के अंदर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सबसे पहले उसने 23 अप्रैल से 2 मई तक भूख हड़ताल की। इसके बाद 4 मई से 12 मई तक उसने फिर से भूख हड़ताल की। उसकी मांग थी कि उसे उसकी बीवी से महीने में सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि ज्यादा मिलने मिलाने का मौका दिया जाए। 2 किश्तों में 19 दिन की इस भूख हड़ताल की वजह से सुकेश का वजन तेजी से गिरने लगा, यहाँ तक कि उसे जेल के अंदर ही अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, जबरन ड्रिप देनी पड़ी। फिलहाल वो कमजोर तो है, लेकिन उसकी हालत ठीक है। लेकिन जेल प्रशासन को इस बात का डर है कि कहीं वो फिर से भूख हड़ताल पर न चला जाए। एक तरफ जेल के अंदर भूख हड़ताल, तो दूसरी तरफ अदालत में दी गई सुकेश की एक अर्जी से भी तिहाड़ परेशान है। दरअसल सुकेश ने अदालत में गुहार लगाई है कि जेल के अंदर उसे खतरा है, लिहाजा उसे सुरक्षा दी जाए। सुकेश के इल्जाम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जब तिहाड़ के घूस महल का खुलासा किया, तो रिश्वत का ऐसा खेल सामने आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में इल्जाम लगाया गया था कि तिहाड़ के ऊपर से लेकर नीचे तक हर जेल कर्मचारी और अफसर सुकेश के हाथों बिका हुआ था।
सुकेश तिहाड़ के जेल कर्मचारियों और अफसरों को हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए रिश्वत दिया करता था, यानी साल के 12 करोड़। इस खुलासे के बाद तिहाड़ के कई जेल स्टाफ गिरफ्तार भी किए गए। इस मामले में सुकेश एक अहम गवाह है। अगर अदालत में उसने इस घूस महल का राज उगल दिया तो तिहाड़ के इतिहास में शायद पहला मौका होगा जब एक साथ दर्जनों जेल स्टाफ अपनी ही जेल में एक कैदी की तरह नजर आएंगे। लिहाजा इसे देखते हुए तिहाड़ के अंदर सुकेश की जान को सचमुच खतरा हो सकता है। जहां एक तरफ अपनी पत्नी को मिलने की जिद को लेकर सुकेश जेल के अंदर खाना पीना छोड़कर भूख हड़ताल पर बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी कथित करीबी महिला मित्र जैकलिन फर्नांडिस विदेश जाना चाहती है। हालांकि इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है कि सुकेश को इस बारे में खबर है या नहीं है, लेकिन जब भी उसे पता चलेगा उसका बुरा लगना लाजमी है। जो ठग आज बीवी से मिलने के लिए भूख हड़ताल पर है, साल भर पहले तक इसी जेल में उसका क्या जलवा हुआ करता था, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। ये तस्वीरें 7 अगस्त 2021 की हैं, जब सुकेश तिहाड़ के रोहिणी जेल के वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 में बंद था। ठग आजम को बाकायदा जेल के अंदर एक पूरा बैरक ही अलग से दे दिया गया था। पर्दे कपड़े जो आप देख रहे हैं, ये सुखाने के लिए नहीं डाले गए हैं, बल्कि पर्देदारी के लिए पर्दे डाले गए हैं। दरअसल एक वक्त में तिहाड़ ने कहा था कि सुकेश पर नजर रखने के लिए उसके बैरक के इर्द गिर्द 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब कैमरों को छुपाना और ढकना था, लिहाजा पर्दे, तौलिए, यहाँ तक कि पानी की बोतल तक से कैमरों को ढक दिया गया, ताकि पर्दे के पीछे से सुकेश अपना धंधा आसानी से और आजादी से चला सके। अब आगे की कहानी बताऊं उससे पहले जाहिर है आप ये भी जानना चाहते होंगे कि जेल में इतनी मेहरबानी के बदले जेल स्टाफ का क्या फायदा। तो जनाब, जेल में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ सब माया का खेल होता है। एक साल में जेल में ही बैठकर सुकेश ने 200 करोड़ कमा लिए, तो क्या कुछ करोड़ रुपए जेल स्टाफ को नहीं दे सकता? दिल खोलकर पैसे दिए उसने। महीने का करीब 1 करोड़, यानी साल में लगभग 12 करोड़। जी हाँ, तिहाड़ पर यह इल्जाम हम नहीं लगा रहे, बल्कि खुद पुलिस लगा रही है। पुलिस की चार्जशीट में ये सारी बातें दर्ज हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस पूरे मामले की जांच की थी और अब उसी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि जेल के अंदर जेल स्टाफ पूरी तरह से बिके हुए थे। ऊपर से नीचे तक हर एक को सुकेश पैसे देता था, एक महीने में 1 करोड़ रुपए। जेल ऑफिशियल को कितने पैसे मिलते थे? करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर हर महीने का। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश के पास जेल में पूरे साल भर तक मोबाइल था, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 11। इन्हीं मोबाइल से वो जेल में बैठकर ही बाहर के लोगों को चूना लगाता और उनसे पैसे ऐंठता। साल भर अकेले जेल में ही बंद रहकर एक बिजनेसमैन की पत्नी से उसने करीब 200 करोड़ रुपए वसूले थे। कई बार तो पैसे लेने के लिए उसने जेल के स्टाफ को उन्हीं की गाड़ी में भेजा। चार्जशीट के बाद पहले जेल के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें जेल सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से लेकर कई पुलिस वाले तक शामिल हैं। यहाँ तक कि सुकेश जेल के गार्ड और सफाई कर्मचारी तक को रिश्वत देता था और बदले में वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। 1 करोड़ महीने की रिश्वत के बदले उसे जेल में फोन की सुविधा दी जाती थी। अलग से खास बैरक था, जी खास बैरक, क्योंकि ये तस्वीर जिस बैरक की है, इस बैरक में अमूमन 40 कैदी एक साथ रहते हैं। पर जेलर की मेहरबानी देखिए, 40 कैदियों वाले इस बैरक में सुकेश अकेला रह रहा था। यहाँ खास खाने पीने की हर चीज उसके लिए मुहैया थी, एंटरटेनमेंट के सारे साधन थे और सबसे बड़ी चीज, हर कैमरे पर पर्दा लगा था। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में 200 करोड़ की ठगी के मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें उसकी पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना का नाम भी शामिल है, जबकि चार्जशीट में फिलहाल जेल के 5 अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक सुकेश ने धोखे से बनाए पैसों में से काफी पैसा बॉलीवुड में भी लगाया है। सूत्रों की माने तो अभिनेत्रियों पर शिकंजा कसने के बाद अब ईडी की जांच की आंच में तिहाड़ जेल के कई अधिकारी आ गए हैं। सूत्रों की माने तो इस मामले की जांच के दौरान ईडी को यह जानकारी मिली कि सुकेश करोड़ों रुपए
खर्च कर जेल के अधिकारियों को अपनी पॉकेट में रखता था और उसका नतीजा ये होता था कि सुकेश को जेल के अंदर वो हर सुविधा मिलती थी जो कि किसी 5 सितारा होटल में मिलती है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही वो इस मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाएंगे और काफी संभावना है कि इस मामले में जेल के अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। वहीं सुकेश की अगर बात करें तो सुकेश लगातार यह आरोप लगा रहा है कि वो जेल के अधिकारियों को करोड़ों रुपए महीने की रिश्वत देता था, जिसका यही नतीजा होता था कि अगर सुकेश को जेल के अंदर किसी से मिलना भी है तो बिना किसी रोक टोक के जेल के अधिकारी उसके कमरे में वो मीटिंग भी करवाते थे। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।